to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. तो व्यूअर्स मेरे चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम पढ़ रहे थे सबसे पहले टेंसेस, उसके बाद हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और काइंड ऑफ सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं और कितने उनकी काइंड्स होती हैं और वो उनकी बेस्ड जो है वो किस किस पे होती है। और जो है सेंटेंसेस की टू काइंड्स होती हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। हम दोनों काइंड्स पढ़ चुके हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैंने उस जो है जब मैं काइंड्स पढ़ा रही थी उसमें मैं कुछ वर्ड्स यूज़ कर रही थी, क्लॉज का, फ्रेज का। तो मैंने ये जो है ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है कि आपको पता चल सके कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे जो व्यूअर इस चैनल पे न्यू हैं तो उनको जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे चैनल के जो है ना सब्सक्राइबर हैं, परमानेंट व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो व्यूअर्स अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखें कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज इन तीनों में फ़र्क क्या होता है और जो है इनको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। A sentence is a group of words that has subject and verb and makes complete sense and makes complete sense, ठीक है। मीन्स के सेंटेंस जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनका बाकायदा सब्जेक्ट होता है, जिनका बाकायदा डू ऑफ एक्शन होता है और जिनमें बाकायदा एक्शन पाया जाता है और वो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, यानी उसको पढ़ के आपको पूरी बात में समझ आ जाती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर सॉल्विंग सम्स, दे आर सॉल्विंग सम्स। अब देखिए इसमें दे भी है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और इसमें वर्ब भी है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब आप देख लें कि बाज़ वक्त ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे कि जिसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो एक किस्म का जो है एक्शन का काम कर रहा होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो उसको भी हम सेंटेंस ही की कैटेगरी में लेके आएंगे। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ठीक है। अब देखिए इससे भी सेंस कंप्लीट हो रही है। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स कि उसके तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं और बात बात मीन्स ज़रूरी नहीं कि उसके ऑब्जेक्ट भी ना भी हो, जैसे जो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, तो अगर वो भी ऑब्जेक्ट के बगैर उनकी सेंस कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स, ही टॉक्स, शी क्राइड, ठीक है। जिनके मेन चीज़ आपने देखनी है उसमें सब्जेक्ट होता है और एक्शन होता है और कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अब होप्सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो है काइंड जो इसके साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं जो फ्रेज है। अब हम फ्रेज की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं विद एग्जांपल्स। अब फ्रेज देखें, फ्रेज किसे कहते हैं। अच्छा, अब फ्रेज इसे कहते हैं कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो सब्जेक्ट, नो वर्ब एंड इट डज नॉट मेक इट कंप्लीट सेंस, ठीक है। अब एक फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता और वो कोई भी जो है वो सेंस उसको देके कंप्लीट नहीं हो रही होती, ठीक है। उसमें डू ऑफ एक्शन नहीं होता, उसमें एक्शन नहीं होता और उस फिक्रे को समझ बिल्कुल हमारी सेंटेंस की समझ, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनटू द मार्केट, above the sky,
ठीक है, अंडर द टेबल, ये सारी जो है फ्रेजेस की एग्जाम्पल हैं। अब देखें मार्केट में बिल्कुल अनक्लियर वर्ड्स हैं जिनको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, कि अब मार्केट में क्या हुआ। ओवर द स्काई, अबव द स्काई, ठीक है, अंडर द टेबल, मेज के नीचे, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिले तो आपने फ़ौरन अपने माइंड को क्लियर कर लेना है कि ये फ्रेज है, ठीक है। अब जब मैं आपको थर्ड क्लॉज की आपको डेफिनेशन दूंगी तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा तीनों के दरमियान फ़र्क करना, कि आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान था, हमें तो पता ही नहीं था कि हम लोग ऐसे ही उलझे रहे हैं कि फ्रेज और क्लॉज पता नहीं क्या चीज़, को बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपकी विद इन लिमिटेड टाइम में कम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपने होप सो इसको अगर नोट कर लिया होगा तो मैं इसकी नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलती हूँ, क्लॉज की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब बात हो रही है क्लॉज की। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that has subject and verb, but still it does not complete its sense, ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है क्लॉज में, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती, उसको हम कहते हैं क्लॉज। और हम उसको अगर देखा जाए तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, जिसमें सेंस कंप्लीट नहीं हो रही होती। अच्छा, अब पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्लॉजेज की कौन सी काइंड होती हैं, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों में फ़र्क क्या है। पहले अभी फिलहाल आप जो है इसको समझ लें, बल्कि इसको आप अभी जो है ना अभी अपने माइंड से स्किप कर, फिर आपको मिक्स ना होंगे। अभी फिर आप सिर्फ इसको समझें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज सब्जेक्ट वर्ब बट स्टिल इट डज नॉट कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, while dancing in the party, while dancing in the party, okay, because he is ill। अब ये दो एग्जाम्पल आई थिंक सो इनफ है आपको समझाने के लिए। अच्छा, while dancing in the party, पार्टी में डांस करते हुए, हाफ बात है, हाफ यानी कि जो है ना सेंस क्लियर है। मीन्स कि इसके दूसरे लफ्ज़ों में क्लॉज की ये डेफिनेशन भी आप माइंड रख सकते हैं कि उसको देखते ही आपकी हाफ सेंस तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ अगर ऐड हो जाए तो बात ही कंप्लीट हो जाए। क्या बात है, मज़ा आ जाए, मैं तो बात की समझ आ जाए, ठीक है ना। तो आपको यानी कि ये किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकती है, फ्रेज भी किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकती है, बट उससे सेंस कंप्लीट नहीं होती। फ्रेज भी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी है कि इनटू द स्काई, अबव द स्काई, अंडर द टेबल, वो किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं। डेफिनेशन में आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि दे कैन बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट स्टिल देयर सेंस इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। इन द सेम वे जो क्लॉज होती है उसमें भी यही चीज़ होती है कि वो किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं लेकिन उनकी खुद की सेंस कंप्लीट नहीं होती। इसके साथ कोई और अगर जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को अटैच कर दिया जाए तो फिर इसकी सेंस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में ना आपको ये पूरी एक फ्रेज है, ठीक है, ये पूरी एक क्या है, फ्रेज है। अब इन द पार्टी जो है, देखिए इन द पार्टी अगर आप इसको स्किप कर दें, इन द पार्टी ये एक सॉरी ये पूरी जो है ना वो क्लॉज है, ठीक है। ये पूरा जो आपको मैंने अभी बताया है ये पूरी की पूरी क्लॉज है, क्योंकि हम क्लॉज की जो है ना वो पढ़ रहे हैं। अगर हम इस पार्ट को देखें, तो ये क्या है, ये फ्रेज है, इन द पार्टी। तो ये पूरा जो मैंने लिखा है ये पूरा क्या है, क्लॉज है। सेकंड, बिकॉज ही इज, क्योंकि वो बीमार है, भाई अगर वो बीमार है तो फिर क्या हुआ,
क्यों क्यों बीमार है। इस क्यों क्यों का क्या मतलब है? अब इसके साथ जब तक हम कुछ ग्रुप वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तब तक सेंस कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, अब मैं क्लॉज को ना, क्लॉज की ना मैं आपको 2-3 आपको निशानियाँ बता रही हूँ, आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली निशानी ये है कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कि कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। वाइल डांसिंग द पार्टी, वाइल देखिए ये आपको वर्ड ऐसे मिलेगा देखने को, वाइल डांसिंग द पार्टी ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होती है, मीन्स कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। बिकॉज इज, ये भी कंजंक्शन है, एक तो ये कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। दूसरा, इसमें वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एक्शन भी होता है, और इसमें डूअर होता जो है ना होता है, किसी सेंटेंस में नहीं भी होता। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है बट इसमें वर्ब है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंस कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अब मैं इसके साथ अटैच करने लगी हूँ कुछ वर्ड्स, ग्रुप वर्ड्स, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है ना, इससे हमारी जो है ना सेंस क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैं ना इसको, इस डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ। अब आपने करना क्या है कि आपने जो है इसको नोट डाउन कर ली, ठीक है। मैं इसको इरेज नहीं कर रही ताकि मैं इससे आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दूँ, ठीक हो गया। अब इसमें ये देखें, मैं आपको आगे जो है, अब ये देखिए ये वाइल डांसिंग इन द पार्टी। अच्छा, शी फेल डाउन, शी फेल, अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ कि शी फेल डाउन while dancing in the party, she fell down while dancing in the party। अब इसमें ये देखें, ये जो मैं नीचे एग्जांपल दी है while dancing in the party, ये मेरे साथ अटैच की है और मैंने इसके साथ एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया है जो कि है मेन क्लॉज, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं आपको समझाती हूँ। अभी मेन क्लॉज, और ये मैंने डेफिनेशन लिखी इसलिए है, सॉरी एग्जांपल लिखी इसलिए ताकि आपको मेन क्लॉज और जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज का समझा सकूं फर्क। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कहलाएगा क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, या इसके साथ कोई और भी अटैच कर दें, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है, कुछ भी अटैच कर लें। अब ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल। अब ये देखें, अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये है क्लॉज, ठीक हो गया। और वैसे तो ये भी क्लॉज है लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हम बेसिकली इस टाइम क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं मेन क्लॉज और आपको जो है डिपेंडेंट क्लॉज का फर्क बताऊंगी। अच्छा, अब मैं ये एग्जांपल तो आप नोट डाउन कर लूँगी, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कुछ इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जो मेन क्लॉज होती है, अब इसके ना 3 नाम होते हैं, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और इसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो गया। अब इसके कितने नाम है? 3 नाम है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा जी, अब जो दूसरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये पहली क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुद से सेंस कंप्लीट होती है। अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ तक देखें, शी फेल डाउन, वो नीचे गिर गई, पूरी बात कंप्लीट है, मैं मीन्स का सेंस क्लियर है, ठीक है। तो पूरी सेंस क्लियर है, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज के सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज है। और इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी सेंस में खुद इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, जो दूसरी है व्हाइल डांसिंग इन द पार्टी, अब इसको देखें, अब इस अकेले की खुद की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। अब इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए इसके सहारे की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए इस क्लॉज को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो अब इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये अटैच हुई तो उसकी सेंस कंप्लीट हो गई कि शी फेल डाउन व्हाइल डांसिंग इन द पार्टी, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, मेन या फिर इंडिपेंडेंट, और ये कौन सी क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखें, दूसरा एग्जांपल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। अगर आप इसको छुपा दें, बिकॉज ही इज इल, यहाँ तक जो इसकी सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रही, बिकॉज ही इज इल। अच्छा, अब इसको देखिए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया, सेंस क्लियर है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना आपको? यहाँ तक आपकी सेंस कंप्लीट है, इसका मतलब है कि ये मेन क्लॉज है, इसको किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है।
जिस क्लॉज को किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत ना पड़े, वो खुद की अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर रही हो, उसे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको जरूरत पड़ रही इसकी, हमने इसकी सेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने ये अटैच की, इट डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, फिर इसकी सेंस कंप्लीट हो गई। इट्स मीन कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाली जो है मेन क्लॉज है। ठीक है, मेन या फिर इंडिपेंडेंट, और ये कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या फ़र्क है, या मेन क्लॉज या जो है डिपेंडेंट क्लॉज में क्या फ़र्क है, और बाकी आपको ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने सेपरेट आपके लिए लेक्चर इसलिए बनाया ताकि आपको ये इनका डिफरेंस जो समझ आ सके। मेरी अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, लेक्चर आपको समझ आ गया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं फर्दर आपके लिए और वीडियोस जो है वो फर्दर आपके लिए ला सकूं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे फिर एक और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।